फास्ट फ्रेंड्स, यस, सर्दी इतनी शदीद हो चुकी है कि मुझे अपना वही सेगमेंट याद आ रहा है जो हम हर सर्दियों में जरूर करते हैं जी जी। कि हमारे अपना लॉन्ड्री में, हमारी अलमारियों के अंदर बहुत सारे ऐसे कपड़े मौजूद होते हैं जो सर्दियों में पहनने वाले होते हैं और हम पहनते नहीं हैं, हाँ जी बिल्कुल ना पहनते हैं और ना वो किसी को देते देते हैं। हाँ जी। मैं फिर अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए जो सर्दियों वाले मोटे कपड़े, गर्म कपड़े आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, वो फौरी तौर पर अपने इर्द गिर्द अपने काम करने वाले लोग, अपनी लेबर क्लास जो है उसको दे दें। हाँ जी। वो अलमारी में पड़े पड़े ही सारे खत्म हो जाएंगे और गरीब आदमी बेचारा सर्दी में ठठरता रहेगा। हाय। वो अगर उसके जिस्म पे चला जाएगा गर्म कपड़ा तो वो आपको दुआएं देगा। बिल्कुल। ये दुआ जो होती है ये लफ्जों से नहीं दी जाती, ये सिर्फ दिल से ही होती है। वाह, वाह, अगर कोई बंदा आपके दिए हुए गर्म कपड़े से अपनी सर्दी ढांप लेगा तो बाखुदा दुआएं शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही। उसकी तवज्जो भी नहीं होगी आपकी तरफ, मगर दुआएं आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। ये बड़ा जरूरी है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं हैं, और बेशुमार कपड़े ऐसे हैं जो साहिब हैसियत लोगों की अलमारियों में टंगे हुए हैं और फजूल बेकार टंगे हुए हैं, बिल्कुल। किसी जरूरत में नहीं आते। और वो लोग जो नहीं इस तरह कपड़े वो वाले निकाल के बांटते, आप यकीन करें कि उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि ये तो मैंने लंदन से बड़ा महंगा खरीदा था, ये स्वेटर तो मुझे फलां दोस्त ने गिफ्ट किया था और बड़ा कीमती है, बिल्कुल। ये जैकेट तो मैंने फलां जगह से ली थी, बेशक इसे 18 साल हो गए हैं, मैंने कई सालों से पहनी भी नहीं है, मगर मैं क्यों दे दूं इतनी महंगी जैकेट। हाय। यार आपकी जरूरत ही नहीं है, आपका दिल ही नहीं करता आप वो जैकेट पहनने को। हाँ तो जी। खुदा के वास्ते किसी को दे दे। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, फौरी तौर पे उसे निकाल दें। बिल्कुल सही। आप जो कपड़े पहनते हैं बस वही अपने पास रखें हाँ जो आपकी जरूरत के हैं। बिल्कुल। अपनी जरूरत पूरी होने के बाद आपके पास जितनी फालतू चीजें हैं वो उससे अगर दूसरे की जरूरत पूरी हो रही है तो भाई वो आपके इस्तेमाल में आ रही है। बहुत अच्छी। आपको अल्लाह ताला के निजाम पे भरोसा होना चाहिए। वाह, यही तो हमारा ईमान है कि आप अगर किसी माड़े आदमी की, किसी गरीब आदमी की मदद कर देते हेल्प करते हैं। या उसके तकलीफ को दूर कर देते हैं बिल्कुल। तो वो अल्लाह का सिस्टम तो धड़ाधड़ चल रहा है। वाह। आपको सवाब, आपको दुआएं, हर चीज आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात। ये अब तो सोशल मीडिया इतना वसी हो गया हुआ है कि बहुत सारी वीडियोस हमें यूरोप कंट्रीज की इधर उधर की आती हैं जी जी। जिसमें वो लोग बर्फबारी में, ठंड में जानवरों को महफूज करते फिरते हैं। हाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं। वो लोग तो जानदार चीज बेशक परिंदा हो उसका ख्याल करते हैं। हाँ जी। तो हमें भी अपने इर्द गिर्द जरूर देखना चाहिए। वहां पे सिस्टम इस तरह के बन गए हुए हैं कि बेशुमार दुकानें हैं जहां से पुराने कपड़े आप खरीद सकते हैं और बड़े सस्ते होते हैं। जी जी जी। जैसे यहाँ हमारा लंडा है वो आज तक ताना ही बना हुआ है। जी हाँ, हालांकि बाहर के मुल्कों में बेशुमार शॉप्स बनी हुई हैं बड़ी अच्छी। वो लोग पुराने अपने कपड़े उधर दे जाते हैं तो वो बड़े सस्ते दामों बेच देते हैं, उसके पैसे किसी फलाई काम में वो लोग लगा देते हैं। सही। फलाई काम यही है यार, किसी की मदद कर देना, किसी की मुश्किल को हल कर आसान देना। करना, मुश्किलें हल करने वाला तो वो मुश्किल कुशा है, बिल्कुल वो बिल्कुल। रब्बुल इज्जत ही है। मगर आप अगर उसका जरिया बन जाते हैं तो आपको ये मालूम ही नहीं कि कितना बड़ा काम आप करते हैं। अजीजी, ठंड तो इस कदर शदीद है कि दो दो रजाइयाँ लेने से भी बात नहीं बन रही है। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो खुले आसमान के नीचे सो रहे होते हैं और उनको अपने आप को कवर करने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए कुछ भी नहीं। जी जी जी, यहाँ पे देखो ना, ये सोच के बड़ा दुख होता है कि हर हुकूमत, पिछली हुकूमत का अच्छा जो मंसूबा होता है ना जी, उसको भी जिद में या खत्म कर देते हैं या उसकी तरफ तवज्जो देना खत्म कर देते हैं। जी। अब ये पिछली हुकूमत ने वो जो मुसाफिर खाने बनाए थे हाँ जी। हाँ जी सर। जिसमें इस तरह के लोग बेघर बेचारे
और जिनके पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं है, जगह नहीं है। वो उन मुसाफिर खानों में घुस के सो जाते थे। हाँ जी सर। है अभी भी, मगर उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा जी हाँ। यार, उसको मजीद अच्छा कर देते। बिल्कुल सही। जितनी सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, जिस तरह वेदर चेंज हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज जो है, ये तो अब पूरी दुनिया में है जी। भाई। इतनी शदीद सर्दी जो है हमने कभी देखी नहीं थी। इतनी शदीद सर्दी हाय। कई इलाकों में। तो ये मैं एक ड्रामे की शूटिंग के लिए ये बॉर्डर की तरफ गया हुआ था 5-6 दिन। जी जी। यार इस कदर सर्दी थी कि वो आग जला जला के पता नहीं क्या क्या कर करके ना जी, फिर भी सर्दी नहीं थी रुक रही, बर्दाश्त नहीं थी हो रही। तो ये लोग बेचारे जो सड़कों के पे पड़े हुए हैं, ओए होए होए होए, अगर आप उन्हीं मुसाफिर खानों की तरफ तवज्जो देते, या चलें भाई अपना कोई इस तरह का मंसूबा बनाएं, कोई ऐसा प्लान करें कि ये जो बेचारे खुले आसमानों के नीचे सड़कों पे। इतनी ठंड में रात गुजारते हैं, उनको कहीं सर छुपाने की जगह दे दें, सही। उनका कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें, वो बेचारे इस तरह नजर ना आए पड़े हुए। इतनी शदीद सर्दी में, नीचे से जमीन ठंडी, ऊपर से टेम्परेचर देखें 5 तक भी गया है, हाँ जी। और ककर पड़ रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, कोरा। कोरा पड़ रहा है बकायदा। इतनी सर्दी में तो मेरा ख्याल है कि बगैर किसी चादर कंबल के रजाई के सोना जो है वो बहुत मुश्किल है इंसान के लिए। और उसके जिम्मेदार सारे वो इंसान हैं जो उसको देखते हुए गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और वो ये कर सकते हैं कि इनको कोई बेचारों को गरमाइश के लिए कोई चीज मुहैया कर दें। बिल्कुल सारे जिम्मेदार हैं, सबसे पूछ होगी, और खास तौर पे हुक्मरानों से लाजमन होगी। वो क्या फिक्रा है हजरत उमर का, वाह 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 वाह। दरियाए फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसकी जिम्मेदारी भी उमर की गर्दन पे है। वाह। देखे ना जरा हमारे मजहब के अंदर, आज हम यूरोप की गोरों की मिसालें देते हैं, तो ये तो हजरत उमर ने कह दिया। आज अगर हम देखते हैं वो कुत्तों की, बिल्लियों की, परिंदों की हिफाजत कर रहे हैं, या उनको ये मौसम से बचाते बचा हैं, रहे हैं। हाँ जी। या उनको भूख से बचाते हैं, बिल्कुल। तो भाई ये तो हजरत उमर का फरमान देखें कितना बड़ा है और कितने 100 साल पहले का है। जी। कुत्ता भी अगर भूखा मर गया तो उसके भी जान की जिम्मेदारी, मौत की जिम्मेदारी उमर की गर्दन। वाह वाह। तो ये चीजें हम लोग बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं। ये मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मैं ऐसे बुजुर्ग मैंने खुद देखे हैं जो सर्दी शुरू होने से पहले गर्म कपड़े, उस वक्त चूंकि ये रेडीमेड का रिवाज नहीं था हमारे बचपन में, तो वो सूट काट के ना जी 6-6 गज के, 5-5 गज के, मुख्तलिफ साइज जितने भी होते थे, हाँ जी। हाँ जी। वो बाकायदा डेरियां लगा के उसकी, फिर साथ गर्म चादरें, मर्दाना चादरें भी गर्म और जनाना चादरें भी, वो गरीब लोगों में बांटा करते थे। कोई 100 सूट बांट रहा है, कोई 50 बांट रहा है, कोई 20 बांट रहा है, जितनी जिसकी तौफीक होती थी ना जी, इस तरह सर्दियों में बाकायदा तकसीम किया करते थे। वाह जी। भाई गर्मी तो और 100 तरीकों से आप हैंडल कर सकते हैं। हाँ। दरख्तों के नीचे साए में बैठ जाता है माड़ा बंदा, बिल्कुल। वो बेचारा कपड़े शपड़े